बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज की क्लास थीसिस राइटिंग के ऊपर है कि आपने लास्ट सेमेस्टर में जो थीसिस करना है, जो यूनिवर्सिटी थीसिस करवाती है, तो वो किस तरह से किया जाता है, उसमें कौन से पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही है जो जर्नल से स्टेप्स हैं। मज़ीद इसके अंदर भी स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर भी मटेरियल को नोट करना होता है। तो थीसिस राइटिंग में सबसे पहला पेज आपका होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में सबसे ऊपर जो लाइन है वो आपके रिसर्च टाइटल की होती है, रिसर्च टॉपिक की होती है। और रिसर्च टॉपिक लिखने के बाद फिर आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसी पेज पर, सबमिटेड बाय, जो लेफ्ट साइड पे होता है। और नेक्स्ट लाइन में मिड पर, पेज के सेंटर में मिड में आपने अपना नाम लिखना होता है, क्योंकि आपकी तरफ से सबमिट करवाया जा रहा है। अपना नाम, अपनी इंफॉर्मेशन है, आपकी क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, जो भी है ये इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप फिर लेफ्ट साइड पे लिखते हैं सबमिटेड टू, यानी आपका जो सुपरवाइज़र है उसके लिए आप लिखते हैं सबमिटेड टू। तो सबमिटेड टू लेफ्ट साइड पर, और फिर पेज के मिड में आप आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। जो आपका सुपरवाइज़र है आप फिर उसका नाम लिखते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। और उसी टाइटल पेज के एंड पर आपने जो अदारा है, जो इंस्टीट्यूट है, उसका लिखना होता है, उसका नाम, उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है पेज के एंड पर। और आपके थीसिस में ही एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है, आपने जिस जिसको एक्नॉलेज करना है। फिर सर्टिफिकेट वहाँ पे होता है, डिक्लेरेटिव सर्टिफिकेट, जिसमें आपको डिक्लेयर किया जाता है कि इसने थीसिस कंप्लीट कर लिया है। और उसमें इंटरनल एक्सटर्नल जो एग्ज़ामिनर हैं वो बाकायदा साइन करते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम वाइवा हो जाता है तो फिर आपका ग्रेड भी मिलता है, आपको ग्रेड दिया जाता है। उसके बाद आपका कंटेंट्स में आपने किस पेज पर कौन सी हेडिंग दी है, उसमें मेन हेडिंग भी आ जाती है और फिर मेन हेडिंग के नीचे उसकी सब हेडिंग्स भी आ जाती हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिकली थीसिस लिखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट, जहाँ से प्रॉपर थीसिस स्टार्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट एक किस्म के आपके जो पूरा थीसिस है उसकी क्रक्स कह लें आप, उसकी जान है ये, उसकी सारी मेन इंफॉर्मेशन एक समरी की सूरत में आपके एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है। आपने किस टॉपिक पर किया है, आपका कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सी अप्रोच सपोर्ट करती है, आपने कौन सा रिसर्च टूल यूज़ किया है, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी क्या है। उसके बाद आपके पॉपुलेशन के बारे में है, सैम्पल के बारे में है। फिर आपके ये सारी मेन सारी डिटेल नहीं लिखनी होती, बहुत ही समराइज़ करके लिखना होता है। फिर आपका एनालिसिस और उसका जो रिज़ल्ट, जो फाइंडिंग्स आई है वो लिखना है एब्स्ट्रैक्ट में। और फिर फ्यूचर में आपका जो रिज़ल्ट है, आपके जो रिसर्च है, ये किस काम आ सकती है, ये भी कोई एक दो लाइन में लिख दी जाती है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, आपने टॉपिक से रिलेटेड आपके जो जो वेरिएबल हैं उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के चंक्स बीच में डालने होते हैं विद रेफरेंस। खुद से ही नहीं सारा कुछ लिख देना होता, रेफरेंसेस का बीच में इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ये कोई आम चीज़ नहीं है ये, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड से आप लिखते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, और इसके अंदर आपके रेफरेंसेस का होना ज़रूरी है। तो इनसाइड साइटेशन जो है, इंटेक्स्ट साइटेशन, उसका भी अलग से मेथड होता है कि आपने
जिससे रेफरेंस लिया है उस ऑथर का, उस राइटर का लास्ट नेम लिखें और आगे उसके स्मॉल ब्रैकेट में उसने किस ईयर में काम किया था वो लिख दें। तो इस तरह से आप इन टेक्स्ट साइटेशन दे रहे होते हैं। और फिर आपने व्हाट वाई का आंसर, इसका आंसर देना होता है, हाउ का आंसर इसके अंदर आना चाहिए। आपने इसमें क्या लिखना है, किस टॉपिक पे लिखना है, फिर आपने कैसे लिखना है, और फिर आपने क्यों लिखना है, कौन सी चीज़ों को बीच में सिलेक्ट करना है, आपके जो वेरिएबल्स के साथ अटैच होंगे उन चीज़ों को। वो आपके रिसर्च के टॉपिक बताएगा, आपने कौन कौन से वेरिएबल सिलेक्ट किए हुए हैं, या आपके जो क्वेश्चन हैं रिसर्च क्वेश्चन वहाँ से क्या क्या चेक करना चाह रहे हैं। उसके बाद है रिव्यू। रिव्यू का मतलब यहाँ पे आप वो रिसर्चेज लिखेंगे जो पास्ट हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड पास्ट रिसर्चेज का आपने रिव्यू लिखना होता है इसमें। तो रिसर्च थीसिस में जितने ज़्यादा हो सकता है आप रिव्यू को यहाँ पे लिखें, पास्ट रिसर्चेज को सिलेक्ट करें, उनको समराइज करके उनका रिव्यू जो है इसमें लिखें। तो रिव्यू भी कह देते हैं, लिटरेचर रिव्यू भी कह देते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कह देते हैं। तो इसमें आपके पास्ट रिसर्चेज के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, और विद रेफरेंस, ये भी याद रखें आप। इसके बाद है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में आपके बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे रिसर्च डिज़ाइन है, पॉपुलेशन है, आपकी सैंपल है, सैम्पलिंग। पॉपुलेशन तो एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर जो सैंपल है वो उसकी इंफॉर्मेशन, रिसर्च टूल है उसकी इंफॉर्मेशन, और टेक्निक्स वगैरह, ये सारी मेथडोलॉजी, यानी आपने जो रिसर्च करनी है वो किस मेथडोलॉजी से करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करेंगे, वो मेथडोलॉजी के चैप्टर में आ जाता है। जब ये सारा कुछ आप कर लेते हैं, डाटा इकट्ठा हो जाता है, उसका एनालिसिस हो जाता है, जो आपने मेथडोलॉजी में लिखा होता है कि मैंने डाटा को एनालिसिस कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर से करना है। उसके बाद डाटा एनालिसिस के बाद फिर उसका रिजल्ट आता है, क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, कौन सी फाइंडिंग्स आई हैं, वो आप डिस्क्राइब करें, यहाँ पर पैराग्राफ की सूरत में लिखें आप। और जो टेबल आपके आए हैं, जो डाटा टेबल्स हैं, उनके 1 बाय 1 आप डिस्क्राइब करें, डिस्कशन करें उस पर। डिस्कशन के अंदर आप अपना व्यू भी दे सकते हैं, क्रिटिकल व्यू कर सकते हैं, इसके ऊपर क्रिटिकली आप देख सकते हैं। तो इसके बाद कंक्लूजन है। अब ये क्या कंक्लूड किया आपने, फाइनली क्या चीज़ नोट की, वो आप यहाँ पर लिखें। अब ये जो मेन हेडिंग्स हैं एक थीसिस की, इसके अंदर जो बातें नोट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लें, ताकि इसको फिर आगे स्टडी करें, आगे डिस्कस करें। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो इंट्रोडक्शन में आपने आपका जो रिसर्च के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, आपने उसकी समरी लिखनी होती है। उसके अंदर आपका रिसर्च क्वेश्चन भी शामिल होना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन आपकी रिसर्च को एक लाइन प्रोवाइड करेगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि दरअसल आप कौन से क्वेश्चन है जिनके आंसर में आप ये रिसर्च कर रही हैं, कौन से रिसर्च क्वेश्चन हैं। कोशिश करें कि 1-2 रिसर्च क्वेश्चन बनाएं, मतलब ज़्यादा रिसर्च क्वेश्चन मत बनाएं। जनरली 2 जो है रिसर्च क्वेश्चन नज़र आते हैं। मैंने खुद भी जो थीसिस लिखे हैं उसके अंदर मैंने भी मैक्सिमम कोई 3 रिसर्च क्वेश्चन लिखे हैं, वरना जनरली जो है 2 रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। ये आपको क्लियर कट गाइडलाइन डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी रिसर्च में
कौन से क्वेश्चन के आंसर लेना चाह रहे हैं। जैसे अफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन पाकिस्तानीज ड्यूरिंग फरवरी टू मार्च, अब ये एक टॉपिक है, तो इसमें हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन ये बन सकता है कि इज देयर एनी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन मेल एंड फीमेल पाकिस्तानीज। अब हमने एक क्वेश्चन बना लिया कि हम मेल के ऊपर अलग से रिजल्ट निकालेंगे, फीमेल का अलग से, और हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट होता है इफेक्ट या कि सेम इफेक्ट होता है। तो हमने एक रिसर्च क्वेश्चन ये बना लिया। अच्छा, अब जो उसके अंदर आपके रिसर्च क्वेश्चन हैं उसके आंसर में उसको सपोर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू के बेस पर आपने अपना रिसर्च टाइटल बनाया होता है। जो मैंने आपको कहा था ना कि वो आपने ग्रुप के अंदर एक रिसर्च टाइटल, रिसर्च टॉपिक शेयर करना है। तो वो कैसे पता चलता है, वो लिटरेचर रिव्यू के बाद, पास्ट रिसर्चेज को स्टडी करने के बाद फिर पता चलता है कि रिसर्च टॉपिक कौन सा होना चाहिए, कहाँ पर गैप है। ये तो नहीं है कि मैंने वही रिसर्च टॉपिक ले लिया है जो ऑलरेडी लोगों ने उस पर रिसर्चेज की हुई है। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या है, आपके टॉपिक से रिलेटेड पास्ट रिसर्चेज और आपकी मेथडोलॉजी से रिलेटेड आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, अप्रोचेज, थियरीज, ये बातें, और फिर ये करने के बाद आपके पास रिसर्च गैप होना चाहिए। रिसर्च गैप कि मैंने पास्ट रिसर्चेज पढ़ी हैं, उसकी मेथडोलॉजी भी चेक की है, थियरीज भी चेक की हैं, और मुझे पता चला कि यहाँ पर गैप है जिसको फिल करने के लिए मैं रिसर्च करूँगी। ऐसे हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं और फिर आप उस पर थोड़ी डिबेट भी करते हैं। आगे आते हैं मेथडोलॉजी के चैप्टर पर। तो थीसिस लिखते हुए मेथडोलॉजी में रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव है। कौन सी रिसर्च डिज़ाइन है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कौन सी रिसर्च डिज़ाइन है, टेक्निक है जो आप अपनी रिसर्च में करेंगे, वो लिखते हैं। रिसर्च प्रोसीजर लिखेंगे, जो प्रोसीजर है, आपका डाटा किस टाइप का है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ये बताएंगे। और कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स, जिस जिस प्रोसीजर से आपने किया है, डाटा कलेक्ट किया है, वो बताएंगे। और डाटा में आपने बताना है कि कितना सैंपल साइज था, ये भी बताएंगे आप, किस टाइप का था। सिलेक्शन एंड एक्सेस, ह्यूमन सब्जेक्ट रिव्यू, ये सारी बातें, एथिक्स, कॉस्ट और फंडिंग, ये इस तरह की चीज़ें ज़रा ना कम ही बताई जाती हैं। जो आपके यहाँ पे राइट साइड पे नज़र आ रही है, ये ज़रा कम बताई जाती हैं। जो लेफ्ट साइड पे है, इस पे ज़्यादा फोकस होता है, ये याद रखिएगा। प्रीलिमिनरी डाटा यानी फर्स्ट टाइम जो डाटा है उसके बारे में, एविडेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ये होनी चाहिए, इन्फॉर्म्स मेथडोलॉजी। प्रीलिमिनरी डाटा वो होता है जब आप फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे होते हैं, उससे पहले उस पर रिसर्च नहीं होती। तो प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स फिर बताएं, इम्पोर्टेंट कैटेगरीज एंड रिलेशनशिप बताएं। तो प्रीलिमिनरी रिसर्च जो है ना, बहुत कम लोग करते हैं। ये बड़े हाई फाई किस्म के जो रिसर्चर हैं, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है, कई कई साल लग जाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स के पास चंद माह होते हैं थीसिस लिखने के लिए। इसलिए वो प्रीलिमिनरी रिसर्च कम ही करते हैं, बल्कि करते ही नहीं हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन, कौन कौन सी लिमिटेशन थी ये बताएं आप, अल्टरनेटिव्स बताएं, वीकनेस बताएं। तो आप क्या करना चाह रहे थे और क्या करेंगे आप, क्या किया आपने, ये बताएं। और कंक्लूजन बताएं आप,
आपके कंक्लूजन में ये 3 सवालों के जवाब हों, व्हाट, हाउ, व्हाई। आपने इनके आंसर के अंदर पैराग्राफ्स लिख देने हैं, कंक्लूड कर देना है अपने रिसर्च को। तो उसके अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन नज़र आनी चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस भी नज़र आए। फिर एंड पे हम लिमिटेशन वो भी बता देते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें, लिमिटेशन में होता है कि आपने कौन सी चीज़ें आपने मिस कर दी हैं। आपके पास, जैसे आप कहते हैं जी टाइम कम था, ये लिमिट थी मेरे अंदर, मेरी रिसर्च में ये लिमिट है। दूसरा, मैंने अगर टीचर पे रिसर्च की है तो इसकी लिमिटेशन ये है कि मैंने प्राइमरी टीचर पे रिसर्च की है, बाकी टीचर्स को छोड़ दिया है। तो इस तरह की बातें हम लिखते हैं। कोई लिख देता है लिमिटेशन में कि मैंने गवर्नमेंट के टीचर्स पे रिसर्च की है, प्राइवेट के टीचर्स को छोड़ दिया है। तो ये सारी बातें इसमें लिख दे। हाँ जी, इसके अंदर से कोई आपका क्वेश्चन जो आपको समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ लें ताकि उसको मैं आंसर करूं। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।